Today we learn chapter 3 of standard 9 from Beehive, The Little Girl. It is written by Catherine Mansfield. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. What here say that do you feel you know your parents better now? क्या आप फील कर सकते हैं कि अभी आपके पेरेंट्स से पहले से ज्यादा अच्छे? When you were much younger, perhaps you know now understand. अभी आप समझ सकते होगे क्या that the reasons for some of their actions कि पहले वो ऐसा क्यों करते होगे, क्या क्यों करते होगे, उसके जो पीछे के रीजंस है अभी आपको समझ में आते होगे. that you used to upset earlier, पहले आप अपसेट हो गए होगे, उनके जो भी एक्शंस हो गए आपको अच्छे नहीं लगते होगे. so you used to upset because of that action, but now you understand why they or what is the reason of that action. Let's go forward to our story. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. यहाँ पे क्या होता है कि लिटिल गर्ल है जो जिनको फीलिंग्स है कैसे अपने फादर के बारे में जो डर था, जो फीलिंग्स थी वो चेंज होती है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, यानी कि मोस्ट ऑफ ये फीलिंग्स हम देख सकते हैं सभी हाउस में या सभी के घर में ये होती है. जो अपने फादर से उनको डर लगता होगा. तो हम अभी पैराग्राफ वाइज लेसन को देखेंगे कि लिटिल गर्ल का जो फियर है वो कैसे चेंज होता है उसके फादर के बारे में, और उसके फादर के लिए जो उसकी फीलिंग्स है वो कैसे चेंज होती है और पहले कैसी होती है, वो सब हम अभी स्टोरी में लर्न करेंगे. सो फर्स्ट पैराग्राफ. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर एंड अवॉइडेड. लिटिल गर्ल के लिए ही यानी कि यहाँ पे उनके फादर, उनकी फिगर कैसी है, फियर्ड एंड अवॉइडेड. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. तो यहाँ पे क्या होता है, एवरी मॉर्निंग में उनका जो रूटीन है कि वो उनके वर्क पे जाने से पहले वो लिटिल गर्ल के रूम में आते हैं, उनको कैजुअल किस देते हैं और शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing that fainter and fainter down the long road. In the evening when he came home, she stood near the staircase. तो यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद वो खुश हो जाती है और उसको रिलीफ होता है. जैसे ही वो आगे आगे निकल जाते हैं रोड, वो वहां पे रोड से आगे आगे निकल जाते हैं तब उसको अच्छा लगता है. और जब वो शाम को इवनिंग को वापस आते हैं घर पे तो वहां पे स्टेयरकेस के पास ही वो खड़ी रहती है. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. हॉल में वो उसकी जो भारी आवाज है वो सुनती है. ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम. हैजंट द पेपर कम एट? मदर, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. वो क्या करती थी, वो आते ही जैसे थे तो वो पहले क्या करते थे, जैसे ब्रिंग माई टी, उनको टी चाहिए होती थी उनकी ड्राइंग रूम में, और फिर वो क्या कहते थे, हैजंट द पेपर कम एट, अभी भी पेपर नहीं आया हुआ है. तो जो उनकी मदर थी वो जल्दी से जाती थी और उनको जो चाहिए वो उनको देती थी. सी ब्रिंग slippers and all the things there. Next paragraph 2. Kezia mother would call to her. तो यहाँ पे लिटिल गर्ल का नेम क्या है, केजिया. तो उनकी मदर ने उनको बुलाया. इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स फूड्स. तो जब भी वो आते थे तो उनकी मदर उसको क्या बुलाती थी, केजिया उनका नेम है जो. तो वो क्या कहती थी, यू आर गुड गर्ल, नीचे आ जाओ और जो फादर के बूट्स है वो यहाँ से ले लो, यानी कि टेक ऑफ कर लो यहाँ से, जो उन्होंने वहां पे साइड पे रखे थे, यानी कि रिमूव फ्रॉम फिट. तो उनके फिट से रिमूव करना होता है उनको. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door.
वो वहां से स्लोली जाती थी स्टेयर्स से नीचे, देन हॉल में, देन पुश ड्राइंग रूम ओपन करती थी. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन. स्पेक्टिकल्स पहने हुए हो गए, पहने होते हैं उनके फादर ने. एंड लुक एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल. और वो स्पेक्टिकल से ऐसे उनको देखते थे जैसे कि उसको बहुत ही टेरिफाइंग लगता था वो देखते हुए. वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट एंड टेक देम आउटसाइड. तो वो क्या कहते थे, कैजिया जल्दी से आ जा और ये मेरे बूट शूज है, वो बूट्स है वो पुल ऑफ कर दो एंड उसको साइड में रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टूडे? आई डोंट नो. तो वहां पे क्या होता है, वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती थी. क्या बोलती थी, वो उनके फादर पूछते थे हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, तो वो यही जवाब देती थी, आंसर देती थी जैसे कि आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो. इफ यू स्कटर, इफ यू स्टटर यानी कि हिचकिचाना, लाइक बोलते समय थोड़ा प्रॉब्लम होना, क्योंकि वो डर जाती थी. स्टैमर, स्पीक हेल्टिंगली यानी कि थोड़ा डरते हुए बोलना, कि वो बहुत डर जाती थी उनके फादर को देखते हुए. दैट्स वाई. तो वो यही कहती थी जैसे आई डोंट नो, तो फादर क्या बोलते थे, यू डोंट नो. इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. तुम ऐसे ही स्टटर करती रहोगी तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, थर्ड पैराग्राफ में क्या है. He never stuttered with other people, had quite given it up. वो दूसरे किसी और के साथ या किसी और भी पर्सन के साथ वो ऐसा नहीं उसके साथ होता था, या वो स्टटर नहीं करती थी. गिवन इट अप यानी कि स्टॉप डूइंग दैट. उसके फादर के क्या कहना चाहते थे, दैट किसी और के साथ वो नहीं करती थी, बट ओनली विथ फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली. क्यों होता था ये सब, बिकॉज कि वो कुछ भी वर्ड उनके सामने निकालना या बोलना उसके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता था. व्हाट्स द मैटर, तो उनके फादर ने क्या पूछा, क्या मैटर. दैट व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैच अबाउट. क्या बोलते थे, रैच यानी कि अनहैप्पी, तुम इतनी अनहैप्पी क्यों हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड यानी कि अबाउट टू कमिट सुसाइड. क्या होता था, मदर से वो क्या कहती थी, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन अ ब्रिंक ऑफ सुसाइड. कि तुम, आई होप कि तुम को सिखा दो कि ये सुसाइड यानी कि अबाउट कमिट सुसाइड के बारे में ना सोचे. हियर कैजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. तो वो क्या करती थी यहाँ पे, जो कैजिया वो कैरी हिज टी कप ले जाती थी, टेबल पे रख देती थी वो सभी. ही वाज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन. तो यहाँ पे क्या होता था, जो उनके फादर है वो भी उनकी मदर को क्या कहते थे कि तुम उसको सिखा पाती कि नॉट टू अपीयर ऑन अ ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कमिट सुसाइड ना कर दे, ये सिखा पाती या ऐसे सब कुछ. और वो सब वो रेगुलर रूटीन यहाँ पे दिया गया है. और फिर वो क्या कहते थे, वो सो बिग था, उसके हैंड्स, उसके नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन. ये सब डिस्क्रिप्शन यानी कि केजिया ये सब सोच रही है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइकिंग थिंकिंग अबाउट अ जायंट. तो यहाँ पे वो उनके फादर के बारे में सोचना जैसे कि जायंट के बारे में सोचना होता था. और उसको ये सब लग रहा था जैसे कि उसका माउथ है, जब वो यॉन करते थे तो वो बहुत ही बड़ा हो जाता था, हैंड्स उनके बड़े बड़े हैं, नेक उनका बड़ा है. तो वो सब उनको, केजिया को कैसा लगता था, जैसे कि वो जायंट के बारे में सोच रही है जैसे. Next paragraph, fourth. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. उनकी grandmother भी है उनके साथ, तो वो क्या करती थी, संडे आफ्टरनून को उसको ड्राइंग रूम में भेज देती थी जैसे कि वो उसके फादर और मदर के साथ अच्छी बात हो सके. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. वो क्या फाइंड आउट करती थी, यहाँ पे पिक्चर दिया गया है वो आप देख ले. और यू कैन सी दैट पिक्चर व्हेन शी केम टू टॉक, और शी केम टू टॉक विथ हिज मदर एंड विथ हर मदर एंड फादर. What the situation or what the conditions he had seen, that
उनके फादर वो स्ट्रेच आउट यानी कि लाइंग होते थे वहां पे सोफा पे, और उनकी मदर है वो जो रीडिंग करती रहती थी। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, उनकी फेस पे हैंकरचीफ लगा होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, एक फीट था जो कुशन पे रखा हुआ था। स्लीपिंग साउंडी एंड स्नोरिंग, आवाज होता था जब वो सोते थे, यानी कि अनडिस्टर्ब कह सकते हो, यानी कि स्नोरिंग या मेकिंग अ स्नॉटिंग साउंड वाइल स्लीपिंग, स्लीपिंग करते हो तब वो जो आवाज होती है वो उनके फादर को होती थी। यहाँ पे पिक्चर के नीचे जो लिखा है वो हम देखेंगे। द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा। ये सिचुएशन दिखाने के लिए यहाँ पे पिक्चर दिया गया है कि क्या होता था जब वो आती थी बात करने के लिए। तो next, she sat on stool, gravely watch him until he walk and stretch. वो क्या करती थी? She sat on a stool and gravely यानी कि seriously watch him until he walk and stretch and ask the time, then look at her. वो टाइम पूछते थे, स्ट्रेच होते थे, खड़े होते थे, और उसके बाद जब टाइम पूछते थे देन लुक एट हर। डोंट स्टेयर सो कैजिया, कैजिया उनको स्टेयर करती थी तो वो क्या बोलते थे? डोंट स्टेयर सो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। आउल यानी कि इसमें पता है जो देखता ही रहता है, बड़ी बड़ी आंखें होती है। तो क्या कहता है कि यू लुक लाइक, तू कैसे दिख रहे हो? जैसे कि लिटिल ब्राउन आउल है। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर, केप्ट यानी कि यहाँ पे केप्ट इंडोर्स यानी कि अलाउड टू गो आउटसाइड द हाउस। शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, उनको क्या हो गया? उसको क्या हो गया था? कोल्ड हो गया था। Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. पिन कुशन यानी कि स्मॉल पेड फॉर होल्डिंग पिन, पिन रखने के लिए जो स्मॉल पेड होता है वो। तो वो क्या कहती थी? फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है तो वो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ये बना सकती हो पिन कुशन, उनको गिफ्ट में देने के लिए, जो बहुत ही ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से, यानी कि इट इज ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो यहाँ पे हम आगे देखेंगे पैराग्राफ में क्या होता है। लेबोरियसली, लेबोरियसली यानी कि विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी के साथ। विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, डबल कॉटन लेके उसने थ्री साइड पे स्टिचेस कर दिए। बट व्हाट टू फिल इट विथ, उसमें फिलिप क्या करे? क्वेश्चन तो बनाना, लेकिन फिल क्या करे? उसमें थ्री साइड ले ली है, वो एक वन साइड ओपन है लेकिन उसमें फिल करने को चाहिए। दैट वाज द क्वेश्चन। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, वो गार्डन में थी। शी वंडर्ड यानी कि वॉक इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स यानी कि जो स्मॉल पीसेस, क्लोथ स्मॉल पीसेस होते हैं वो, तो वो फाइंड इट करने के लिए उसकी मदर के रूम में गई। But then what happened? On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. पेपर की बहुत सारी शीट्स उसने फाइंड की वहां पे। gather them up, tore them into tiny pieces and stuff her case. Then sew up the fourth side. तो उसने क्या सोच लिया यहाँ पे? जो सभी शीट्स है वो गैदर कर लिए, फाड़ दिए, टाइनी पीसेस में टर्न कर दिए स्टफर के, और उसको क्या किया? स्टफ फिट कर दिया उस कुशन में, और जो फोर्थ साइड रिमेन थी उसको भी स्यू कर दिया, फिट कर दिया, स्टिचेस ले ली। That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry यानी कि क्या हुआ है यहाँ पे? एंग्री प्रोटेस्ट, यहाँ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इसको उनके फादर को, फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। उसने क्या जैसे स्पीच दी, जैसे कि ऑफिस ऑफ द पोर्ट, तो जो ऑफिस में देते हैं वैसे ही उन्होंने यहाँ पे स्पीच दे डाली। रूम्स वर सर्च, पूरे रूम्स में फाइंड इट कर लिया। सर्वंट क्वेश्चन, सर्वंट से भी क्वेश्चन कर लिया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, केजियाज रूम में वो आ गई और क्या पूछा उनसे? केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल,
ऑन अ टेबल इन आवर रूम। मुझे लगता है तुमने वो पेपर्स रूम में नहीं देखे होंगे। आई होप यू डिडंट सी। ओ यस ही सेड, आई टोर देम अप फॉर माय सरप्राइज। तो उसने क्या कहा कि मैंने उसको टोर कर दिया मेरे सरप्राइज के लिए। व्हाट स्क्रीम मदर। तो उसकी जो मदर है उसने थोड़ा स्क्रीम साउट करके क्या बोला, व्हाट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, यानी कि इमीडिएटली डाइनिंग रूम में पहुंचो। तो वहां पे ये उसके फादर है बहुत ही गुस्से में है, उसकी मदर ने भी साउट कर लिया है, सभी जगह पे फाइंड इट कर ली। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर थे उसको कैसिया ने क्या किया है, अपने क्वेश्चन के लिए यूज कर दिया है। सभी पेपर को टर्न कर दिया है, पीसेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो अभी आगे क्या होगा वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में अभी देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, and she was dragged down to where father was passing to and fro। इधर उधर उसके फादर वहां पे घूम रहे थे, वहां पे उसको वो पहुंच गई, यानी कि उसको भेज दिया गया, ड्रैग डाउन। देन हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, उसके हाथ उसके पीछे थे। वेल ही सेड शार्पली, शार्पली क्या पूछा, मदर एक्सप्लेन, मदर ने एक्सप्लेन किया उनको। ही स्टॉप एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, उनको देखा घूरते हुए। डिड यू डू दैट, तुमने ये किया है। नो सी विस्पर्ड, उसने गुनगुनाते हुए आंसर नेगेटिव में दिया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। डैम थिंग यानी कि रेफर्स टू दैट ट्यून। उन्होंने यहाँ पे पिन कुशन को रेफर किया है कि वो जो डैम थिंग के लिए इसने किया है उसको लेके आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इमीडिएटली वो यहाँ पे लेके आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, उसने बहुत ही रोते हुए एक्सप्लेन किया। सी ले इन द शैडो रूम पुअरली लाइटन, वहां पे बहुत ही कम लाइट आती है वहां पे। वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वो बहुत ही दुखी हो जाती है वहां पे, बहुत ही फील सैड हो जाती है वहां पे, जहाँ पे कम लाइट आती है वो वहां पे बैठती है शैडो रूम में। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड, वो वहां पे क्या लेके आते हैं, उसके पास रूलर है, उसको पनिशमेंट देने के लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, मैं तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट दूंगा। ओ नो नो ही स्क्रीम, वो साउट करते मना कर रही है। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, वो बेड क्लोथ के अंदर छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, उसको बाहर निकाल दिया। सीट अप ही ऑर्डर, एंड होल्ड आउट योर हैंड, हैंड्स होल्ड रखो, यहाँ पे खड़ी हो जाओ, यानी कि यहाँ पे निकल आओ, बाहर पे बैठो और अपने हैंड्स होल्ड करो। यू मस्ट बी टॉट वंस फॉर ऑल नॉट टू टच, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि ये सब नहीं टच करना चाहिए। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम्हें टच नहीं करना चाहिए, वो सब तुम्हें सीखना होगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम, उसके जो उसके छोटे छोटे पिंक पाम थे उसमें थोड़ा डाउन कैम द रूलर, तो वहां पे रूलर देने ही वाले थे और डाउन यानी कि उसको बीट करने ही वाले थे। तब उसने क्या बोला कि इट वॉज फॉर योर बर्थडे, यानी कि तुम्हारे बर्थडे बर्थडे के लिए ये था। फिर भी क्या होता है, रूलर उसके जो छोटे हाथ में है पहुंच ही जाता है।